रोलैंड XPS 10 कीबोर्ड के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कैसे हम टोन्स को रिस्टोर करेंगे और कैसे इसके लूप फंक्शन काम करते हैं और सैंपल हम इसके अंदर कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे हम अपने फेवरेट पे कोई भी टोन लगाएंगे, कोई भी परफॉर्मेंस हम फेवरेट पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमें चाहिए एक पेन ड्राइव, या आप नई पेन ड्राइव ले रहे हैं या आपके पास पुरानी पेन ड्राइव है, तो आप अगर पुरानी पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो उसका डाटा पहले आप अपना सारा डाटा अपने पीसी में आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इस पेन ड्राइव को हम सबसे पहले फॉर्मेट करेंगे। सबसे पहले हम इसे कीबोर्ड के अंदर लगा कर ही फॉर्मेट करेंगे, ये ध्यान रखिए। कीबोर्ड में हम पहले से लगाएंगे। इसको कीबोर्ड के अंदर फॉर्मेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर कीबोर्ड के अंदर फॉर्मेट करने के बाद ही इसके अंदर कुछ फोल्डर बन पाएंगे। सिस्टम में जाएंगे, हम कर्सर से हम सिस्टम के बाद जाएंगे USB फॉर्मेट में, तो यूटिलिटी पे एंटर करेंगे। उसके बाद USB मेमोरी फॉर्मेट, इस पे हम एंटर करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। एंटर यस, तो हमारी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो रही है। दोस्तों, अगर हम कीबोर्ड के अंदर पेन ड्राइव फॉर्मेट करते हैं तो कीबोर्ड के जो भी एसेंशियल फोल्डर्स होते हैं वो कीबोर्ड खुद इसके अंदर वो क्रिएट कर देगा। कई बार हम खुद क्रिएट करते हैं तो स्पेलिंग इधर उधर हो जाते हैं, उस वजह से कीबोर्ड वो फोल्डर को रीड नहीं कर पाता है। तो बेहतर यही है कि कीबोर्ड के अंदर ही पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया जाए। कीबोर्ड के अंदर पेन ड्राइव फॉर्मेट होने के बाद हमें कुछ फोल्डर प्राप्त होंगे, जिसके अंदर हम अपना डाटा अकॉर्डिंगली उसके अंदर फीड कर सकते हैं। ये हमारी पेन ड्राइव लगभग फॉर्मेट हो चुकी है। फॉर्मेट पूरा होने के बाद हम जब कंप्लीट हो जाएगा तो अपनी पेन ड्राइव को अपने पीसी के अंदर लगाएंगे। ये लगभग होने वाली है, ध्यान रखिए। फॉर्मेट पूरा होने के बाद हम अपनी पेन ड्राइव को निकाल लेंगे। हाँ, ये पूरा हो चुका है, तो अब हम अपनी पेन ड्राइव को निकाल के अपने कंप्यूटर में लगाएंगे। ये देखिए, हमारी पेन ड्राइव हमने कंप्यूटर में लगाई है, तो यहाँ पे XPS 10 के नाम से इसे शो कर रहा है। तो अब हम इस पेन ड्राइव को खोलेंगे तो हमें 3 फोल्डर दिखेंगे जो कि हमारे ज़रूरी फोल्डर हैं, इंपोर्ट, रोलैंड, और उसके बाद हमारा फोल्डर है सॉन्ग लिस्ट। तो रोलैंड वाले फोल्डर में हम अपना बैकअप रखेंगे, जो भी पैच की फाइल या परफॉर्मेंस की फाइल, बैकअप फाइल हमें जो भी टोन्स को इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरी है, बैकअप फाइल को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। सबसे पहले अपनी फ़ाइल ढूंढेंगे जहाँ भी हमारी फ़ाइल रखी, जैसे कि मेरी फ़ाइल ये है, तो मैं यहाँ से अपनी फ़ाइल को कॉपी करूँगा और अपनी पेन ड्राइव के अंदर इसको फिर पेस्ट करूँगा। ये मैंने कॉपी किया। उसके बाद हम जाएंगे अपनी पेन ड्राइव में, तो ये है मेरी पेन ड्राइव का, नेक्स्ट है मेरी पेन ड्राइव का बैकअप फोल्डर। यहाँ पे हम इस फाइल को पेस्ट करेंगे। तो देखिए, ये मेरी पैच की फ़ाइल है, जो मेरी टोन्स है वो आ चुकी हैं। इसे बस मुझे अब कीबोर्ड में जाके रेस्टोर करना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉन्ग लिस्ट फोल्डर की, जहाँ पे हमारा लूप फंक्शन काम करता है। यहाँ पे हम जितने चाहें उतने फोल्डर बना सकते हैं। ये मैंने पहला फोल्डर बनाया, जैसे इस फोल्डर के अंदर हम फर्दर 6 लूप रख सकते हैं। वो 6 लूप हमारे 6 पैड्स के ऊपर काम करेंगे। अब मैं अपने पीसी के अंदर कहीं से भी कोई भी वेव फाइल, लूप फाइल उठा सकता हूँ। याद रखें कि आप वेव फाइल ही लीजिए, 16 बिट वेव फाइल। 16 बिट से ऊपर की फाइल हमारे कीबोर्ड के अंदर काम नहीं करेगी। 16 बिट वेव फाइल, तो हम यहाँ से वेव फाइल उठाएंगे और कोई भी 6 वेव फाइल या 6 से कम 4 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, जैसा भी हमें ज़रूरी है। मैक्सिमम हम 6 फाइल वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपने लूप जो कि मैंने पहले से ही बनाए हुए हैं, ये लूप्स अपने सॉन्ग लिस्ट फोल्डर में कॉपी करूँगा।
जैसे कि मेरे पहले फ़ोल्डर में मैं कॉपी कर रहा हूँ। इस प्रकार हम जितने चाहें उतने फ़ोल्डर बना सकते हैं। जैसे कि मैं अभी 8 GB की पेन ड्राइव यूज़ कर सकता हूँ, तो 16 GB भी हम यूज़ कर सकते हैं, 4 GB भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने अपने 6 लूप कॉपी कर लिए हैं, 6 लूप हो चुके हैं। अब मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पे। इस प्रकार हम जितने चाहें उतने फोल्डर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अब दूसरा फोल्डर बना लिया है यहाँ पे। आप इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 1-2 नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम अब उस फोल्डर के अंदर कुछ और लूप्स डालने जा रहे हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। आप जितने चाहें उतने फोल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 लूप्स अपने कॉपी कर रहा हूँ। जैसे कि पहले फोल्डर में हमने 6 लूप्स किए थे, यहाँ पे हम 4 लूप्स कॉपी कर रहे हैं। 6 लूप्स के अंदर आप ब्रेक्स भी ले सकते हैं, इंट्रोज भी ले सकते हैं, एंडिंग भी ले सकते हैं। जैसा भी आप ज़रूरी समझे उसके अंदर आप रख सकते हैं। तो हमारा लास्ट फोल्डर बचता है दोस्तों इंपोर्ट फोल्डर। जैसा कि सॉन्ग लिस्ट का डाटा भी हमने ले लिया है और बैकअप का डाटा भी ले लिया, तो लास्ट फोल्डर हमारा बचता है यहाँ पे इंपोर्ट फोल्डर। इंपोर्ट फोल्डर के अंदर हम अपने सैंपल रखते हैं। कोई भी सैंपल अगर हम लेना चाहते हैं कीबोर्ड में, मान लीजिए हम हारमोनियम लेना चाहते हैं या बैंजो लेना चाहते हैं, तो वो सैंपल हम किसी भी नोट का एक सैंपल या 2 सैंपल 3 सैंपल हम इस फोल्डर में रख सकते हैं। याद रखिए कि सैम्पलिंग करने से पहले आपको अपने सैंपल का रूट नोट यानी कि सुर पता होना चाहिए, क्योंकि उस सुर के अकॉर्डिंग ही आपकी सैम्पलिंग होगी। तो मैंने यहाँ पे एक गन शॉट का सैंपल लिया है। कीबोर्ड में जाके हम इसकी सैम्पलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम अपनी पेन ड्राइव निकालेंगे। सेफली रिमूव कर लीजिए अपनी पेन ड्राइव को और उसके बाद अपने दोस्तों पेन ड्राइव में अब हमने अपना डाटा कॉपी कर लिया है। इस पेन ड्राइव को अब हम दोबारा कीबोर्ड में लगाएंगे। इंपोर्ट फोल्डर में हमने एक सैंपल लिया है। सॉन्ग लिस्ट फोल्डर में हमने कुछ लूप्स लिए हैं और बैकअप भी हमने ले लिया है अपना। तो हम एंटर करेंगे, मेनू प्रेस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद यूटिलिटी में एंटर करेंगे। उसके बाद हमारे पास हमारा बैकअप ऑप्शन, रिस्टोर और बैकअप। रिस्टोर पे हम क्लिक करेंगे, एंटर। ये देखिए वो फाइल जो हमने पीसी में से कॉपी की है वो हमारे सामने। इस पे हम एंटर करेंगे तो हम एग्जीक्यूट करेंगे, यस। तो हमारा ये फाइल रिस्टोर हो रही है। फाइल रिस्टोर होने के बाद अब हम इसे टर्न ऑफ करेंगे। कीबोर्ड को टर्न ऑफ करके टर्न ऑफ किया, पावर ऑफ हुआ। उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। ये हमारा कीबोर्ड स्टार्ट हुआ। तो देखिए ये हमारे पैचेस हम कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले हम परफॉर्म वाला की प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो प्रीसेट परफॉर्मेंसेज है वो सामने आएंगे। उसके बाद हम इसे एक बार और प्रेस करेंगे। डबल प्रेस करने के बाद ये यूजर पैचेस हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद हम वैल्यू प्लस माइनस से अपने पैचेस को चेक कर सकते हैं। कोई भी पैच है मान लीजिए हमारे पास, उसे हम वैल्यू प्लस माइनस से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी पैच है तो कैसे चेक करेंगे। 518 पे हमारी टूटी है, जैसे शो कर, ये हमारी टूटी। तो हमारे पास बहुत सारे पैचेस हैं। ओल्ड फ्लूट, बेल स्ट्रिंग, पियानो, मोहन फ्लूट, ये मोहन फ्लूट है। सारंगी है।
सैक्सोफोन है। देखिए पैचेस हमारे आ चुके हैं और इन्हें हम अपने बैंक्स में लगाने के लिए क्या करते हैं। देखिए जो पैच हमारा स्क्रीन पे है वैल्यू प्लस माइनस हम स्क्रीन पर लेके आएंगे। तो बैंक में कैसे स्टोर करेंगे उस पैच को, पहले हम अपना बैंक सेलेक्ट करते हैं। पहले मैं अपना बैंक सेलेक्ट करता हूँ। मेरा बैंक 1 नंबर चल रहा है तो मैं अपने 3 नंबर बैंक में जाऊँगा। 3 नंबर बैंक हमारा आ चुका है। अब हम फेवरेट को ऑफ़ करेंगे, 2 बार प्रेस करेंगे, फेवरेट ऑफ हुआ। तो स्क्रीन पे जो भी पैच मैं लेके आऊँगा, मान लीजिए अकॉर्डियन है, उसे मैं फेवरेट प्लस 0 की पे रजिस्टर करूँगा। देखिए रजिस्टर एट 0 3#0। उसके बाद कोई भी पैच मैं चेंज करूँगा। बैंजो है, ट्रम्पेट है, बैंजो को मैं अब इस पे 1 नंबर पे स्टोर कर देता हूँ। देखिए रजिस्टर एट 3 यानी कि तीसरे बैंक के पहले नंबर पे मेरा बैंजो है और इस पे मेरा अकॉर्डियन, इस पे मेरा बैंजो। इस प्रकार मैं किसी भी पैच को सिलेक्ट कर सकता हूँ, किसी भी परफॉर्म को सिलेक्ट कर सकता हूँ। पैच को सिलेक्ट करने के लिए हम जैसे वर्ल्ड में जाएंगे तो हम पैच को भी स्टोर कर सकते हैं, अपने किसी भी पैच को स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए स्ट्रिंग है मेरे पास, सितार को भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। होल्ड किया और 2 को प्रेस किया, ये मेरा रजिस्टर हो गया। तो यहाँ पे मेरा सितार आ जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी पैच को लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे पैड मोड की। तो जैसे कि मैंने सॉन्ग लिस्ट में कई लूप्स डाले थे, 2 फोल्डर मैंने वहाँ पे बनाए थे। उन 2 फोल्डर्स को मैं कैसे करूँगा लिस्ट आउट। तो इसमें हम लिस्ट दबाएंगे, लिस्ट दबाने से सॉन्ग लिस्ट हमारा आ गया। तो फोल्डर मेरा जो पहला फोल्डर है 1 नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, उस पर मैं करूँगा एंटर। ये देखिए मेरा 1 नंबर फोल्डर यहाँ पर आ चुका है और इसमें जो भी मेरे लूप्स हैं तो मेरे 6 के 6 लूप्स यहाँ पे आ चुके हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हमारा फोल्डर नंबर 2, वैल्यू प्लस करेंगे 2 नंबर फोल्डर, ये देखिए उस पर एंटर करेंगे तो उसके अंदर हमारे 4 लूप्स से आप देख सकते हैं। तो पहला देखिए हमारा पहला लूप, इस प्रकार हम कोई भी लूप इसके अंदर ले सकते हैं। हम यहाँ से अपने लिस्ट को प्रेस करेंगे, लिस्ट को प्रेस करेंगे तो हमारा हम अपने फोल्डर्स को चेंज कर सकते हैं। 1 नंबर फोल्डर पे एंटर किया जैसे, और यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट बैंक दबाया, बैंक मोड, बैंक नंबर मैंने लगाया अपना 1 नंबर। तो ये मेरा बैंक आ गया यहाँ पे। तो ये है मेरा बैंक। स्ट्रिंग है जैसे यहाँ पे, स्ट्रिंग को मैं चेंज कर सकता हूँ, कोई भी पैच मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। अलगोजा, सेक्स, मिक्स, टेनर, मिक्स को हमने लगाया जैसे कि, और यहाँ पे मैंने अपना कोई भी लूप प्रेस किया।
तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन हमारे कीबोर्ड के। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। जैसा भी मुझे आता है मैं अपना रिप्लाई दूंगा, जितनी भी मुझे समझ है, जितनी भी आपकी हेल्प हो सकेगी मैं कर पाऊंगा, वो हेल्प मैं आपको ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, बाय।